हमने लास्ट टाइम तक ग्लाइकोलाइसिस, उसमें क्या क्या चीज़ें फॉर्म्ड हुई, मेन बनी थी हमारे पास 2 ATP और 2 NADH2। फिर हमने पढ़ा था ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुविक एसिड, उसमें भी हमें 2 NADH2 मिले। फिर हमने पढ़ी थी क्रेब्स साइकिल, 1 ATP 1 क्रेब्स साइकिल में 3 NADH2 और 1 FADH2। तो ये जो NADH2 FADH2 वगैरह हमें मिली, ये कहलाई जाती हैं हमारी बॉडी की चेक फॉर्म एनर्जी की। तो चेक से कैश में लाने के लिए जो फिनोमिना है उसको हम नाम देते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, या इस प्रोसेस में उन चेक से जो एनर्जी बनेगी डेट विल बी नोन एज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। तो सवाल है ये प्रोसेस कहाँ होता है, तो हो रहा है ये माइटोकॉन्ड्रिया में, और माइटोकॉन्ड्रिया में होता है ये ऑन दी क्रिस्टल। अब इस फिनोमिना होने के लिए यहाँ पे कुल टोटल 5 कॉम्प्लेक्सेस लगे हुए हैं। कॉम्प्लेक्स 1 जो कि सिर्फ और सिर्फ रिस्पॉन्सिबल है NADH2 के लिए, दूसरा है कॉम्प्लेक्स 2 और ये रिस्पॉन्सिबल है FADH2 के लिए है। थर्ड है कॉम्प्लेक्स 3 जिसको साइटोक्रोम B कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। फिर फोर्थ है कॉम्प्लेक्स 4 AA3 ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स कहते हैं। और लास्ट है कॉम्प्लेक्स 5 विच इज ऑल्सो नोन एज ATP सिंथेस। अब फिनोमेना क्या हो रहा है, सपोज कर लो कि इस जगह के ऊपर NADH2 का मॉलिक्यूल आया और इधर एंजाइम प्रोटीन का कॉम्प्लेक्स है और वो इधर आके ब्रेक डाउन होगा। अब ब्रेक डाउन होने में क्या रिलीज हुई, 2 होंगे इलेक्ट्रॉन, साथ में रिलीज होंगे 2 हाइड्रोजन आयन और 2 ही या 1 ही रिलीज हुआ है NAD प्लस का मॉलिक्यूल। अब जब ये चीजें मिल चुकी हैं, मिले क्या इलेक्ट्रॉन, टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो इस फिनोमिना में कुछ कॉम्प्लेक्सेस मौजूद हैं जो कि अपनी ही जगह पे रहेंगे, जिनको हम नॉन मोबाइल कैरियर्स कहते हैं, और कुछ कहलाए जाएंगे मोबाइल कैरियर्स, कोएंजाइम Q एंड साइटोक्रोम C, जो कि इस मेम्ब्रेन में मूव्ड होते हुए इलेक्ट्रॉन को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाएंगे। सबसे पहला है कॉम्प्लेक्स 1, इधर ब्रेक डाउन हुआ, इलेक्ट्रॉन टूटा, उस इलेक्ट्रॉन को सबसे पहले गेन करेगा FMN जो कि इस कॉम्प्लेक्स 1 का हिस्सा है। अब FMN ने इलेक्ट्रॉन तो लिया, लेकिन इलेक्ट्रॉन लेने के बाद ये हो गया अनन्यूट्रल, तो चाह रहा है न्यूट्रल हो जाऊं, तो साथ में ये उठा लेगा मैट्रिक्स से हाइड्रोजन, हाइड्रोजन लिया, इलेक्ट्रॉन लिया, आगे थमा दिया सिर्फ क्या इलेक्ट्रॉन, उसने आगे फर्दर दूसरे को दे दिया FeS को। लेकिन इसके पास क्या बच गया, हाइड्रोजन आयन, उस हाइड्रोजन आयन को ये ट्रांसफर कर देगा इन दी इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में। तो कॉम्प्लेक्स 1 में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होने की वजह से एक से दूसरे से, दूसरे से तीसरे से, एक हाइड्रोजन आयन का पेयर पंप हो गया किधर, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में। अब जो इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स 1 से जाएगा वो जाएगा टूवर्ड्स दी दूसरा मॉलिक्यूल विच इज नोन एज कोएंजाइम Q। कोएंजाइम Q भी सेम एज इट इज FMN की तरह काम करेगा। मींस इलेक्ट्रॉन लिया, तो इलेक्ट्रॉन लेने के बाद ये हो गया अनन्यूट्रल, तो ये चाह रहा है कि मैं न्यूट्रल रहूं, तो साथ में मैट्रिक्स से उठा लेगा ये क्या हाइड्रोजन आयन। अब ये मूव कर रहा है और मूव करता हुआ ये पहुंचा है टूवर्ड्स द कॉम्प्लेक्स 3। कॉम्प्लेक्स 2 का काम NADH से कुछ भी लेना देना नहीं है। हाँ, एंजाइम Q अपने साथ लाया इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन ले जाके दे दिया साइटोक्रोम B कॉम्प्लेक्स को विच इज नोन एज कौन सा वाला, कॉम्प्लेक्स 3। अब इलेक्ट्रॉन तो दे दिया, लेकिन साथ में क्या लाया था, हाइड्रोजन, उस हाइड्रोजन आयन को कॉम्प्लेक्स 3 के जरिए पंप करवा देगा इन दी इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में। कितने पेयर पंप हो गए, 2। इलेक्ट्रॉन फाइनली पहुंचा साइटोक्रोम B पे, एक एक करके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होगा। तो पहले एक इलेक्ट्रॉन आया, तो इसके बाद नेचुरली मौजूद है Fe+3। इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद ये हो चुका है Fe+2। फिर इलेक्ट्रॉन आगे दे देगा तो दोबारा हो जाएगा Fe+3। और अब आगे जिसने इसको इलेक्ट्रॉन दिया, इसने जिसको, वो है साइटोक्रोम C। ये भी इलेक्ट्रॉन लेगा और इलेक्ट्रॉन लेने के बाद मूव करेगा टूवर्ड्स दी कॉम्प्लेक्स 4।
कॉम्प्लेक्स 4 पे जैसे ही पहुंचा एक एक करके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट करेगा। इसके अंदर दो सिस्टम है, ए और A3। तो Fe+3 के पास, जब ए वाले के Fe+3 के पास इलेक्ट्रॉन आए तो ये बन गया Fe+2 और फिर इसने इलेक्ट्रॉन दे दिया A3 को, तो दोबारा बन गया क्या, Fe+3। फिर A3 के Fe+3 के पास इलेक्ट्रॉन आए तो वो बन गया Fe+2 और उसने अपना इलेक्ट्रॉन फाइनली दे दिया है कॉपर को, तो ये दोबारा बन चुका है Fe+3। तो इन मामलात में कॉम्प्लेक्स 3 और 4 में जो एक चीज आपके समझ आनी चाहिए कि Fe+3 नेचुरली इनमें बिल्ट इन है। जब इनको इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो ये बन जाएंगे नोन एज Fe+2। जब इलेक्ट्रॉन लूज कर देंगे तो दोबारा बन जाएंगे Fe+3। तो यही मैकेनिज्म चलता है। अच्छा, फाइनली इलेक्ट्रॉन पहुंचा कॉपर के पास, कॉपर ने इलेक्ट्रॉन ले तो लिया, लेकिन अब ये हो गया अनन्यूट्रल, चाह रहा है मैं न्यूट्रल हो जाऊं। तो अब यही जो है यहां मैट्रिक्स से उठा लेगा हाइड्रोजन आयन। अब इलेक्ट्रॉन ले तो लिया, लेकिन आगे देना जरूरी है, आगे इसके इंतजार में है ऑक्सीजन। कहां से आया भाई, जो हमने इनहेल की थी ऑक्सीजन गैस, हम सांस लेते हैं ऑक्सीजन आ रहा है, तो वही ये ऑक्सीजन है। इलेक्ट्रॉन यहाँ कॉपर ने इसको ट्रांसपोर्ट किया, यही मैट्रिक्स से इसने हाइड्रोजन आयन उठाए और इन सारी चीजों को रिएक्ट होने के बाद बन चुका है हमारे पास क्या, वाटर। अब बचा इसका हाइड्रोजन आयन, उसका क्या करेंगे, वो हाइड्रोजन आयन यहां से हो जाएगा पंप इन दी इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। इलेक्ट्रॉन यहां से चला, फाइनली पहुंच गया, वाटर भी बन गया ऑक्सीजन की मौजूदगी में। बट काम की चीज क्या हुई इसमें कि 3 हाइड्रोजन आयन के पेयर पंप हो चुके हैं कहां पे, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में। अब वही इस्तेमाल होंगे फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। तो 5वां कॉम्प्लेक्स से एटीपी सिंथेस। काम कैसे करता है भाई, तो एग्जांपल रखें विंड टरबाइन। अक्सर आपने हाईवेज के ऊपर एक बड़े बड़े फैन नुमा लाइक स्ट्रक्चर्स देखे, उनका काम इलेक्ट्रिसिटी बनाना है। वो घूमेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी बनेगी, लेकिन सवाल है वो घूमेंगे खुद कैसे। तो घूमने के लिए उनको जरूरी होती है विंड एनर्जी। तो हवा की वजह से वो घूमेंगे और फिर फॉर्म्ड होती है क्या, एनर्जी। सेम एज इट इज ये कॉम्प्लेक्स 5 जो है ये भी ऐसे रोटेट करेगा, जब जाके एडीपी और पी मिलकर बनेगी क्या, एटीपी। लेकिन अब सवाल है इसको घुमाने के लिए एनर्जी मिलेगी कहां से। तो ये जो हाइड्रोजन आयन पंप हुए थे, 3 पंप हुए, एक हाइड्रोजन आयन पेयर गुजरा तो मिली क्या, एक एटीपी। एक और हाइड्रोजन आयन का पेयर गुजरा तो मिली क्या, एक और एटीपी। और एक और हाइड्रोजन आयन का पेयर गुजरा तो मिली है फाइनली कितनी एटीपी, 3। तो हमने यही कहा था एक NaDH2 का मॉलिक्यूल आपको कैश करके देगा तकरीबन कितनी एटीपी, 3। क्यों दी, एक हाइड्रोजन आयन यहां से पेयर पंप हुआ, दूसरा यहां से, तीसरा यहां से, और वो यहां से मूव करे तो ये एटीपी कॉम्प्लेक्स रोटेट हुआ। रोटेट होने के नतीजे में एडीपी और पी मिलके एटीपी बनते गए। तो एक NaDH2 के मॉलिक्यूल से हमें मिली है कितनी एटीपी, 3। इस एटीपी का बनना वैसे नॉर्मली आप नाम देते हैं फॉस्फोराइलेशन, लेकिन ये जो एटीपी बनी है ये काम हुआ इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। इस वजह से इसको हम नाम देते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, जो कि होती है कौन से प्रोसेस में, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इस तरीके से जितनी भी NaDH2, FADH2 पे भी आएंगे, वो चीज जो है इधर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में आके कैश हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। अच्छा, अभी अभी हमने जो भी एटीपी वगैरह बनाई वो हमने फॉर्म की थी फ्रॉम दी NaDH2। लेकिन अगर याद हो क्रेब्स साइकिल हमने पढ़ा था, और क्रेब्स साइकिल में एक अदद मॉलिक्यूल और फॉर्म्ड होता है विच इज नोन एज FADH। अब FADH2 का ताल्लुक होगा कॉम्प्लेक्स 2 से, 3 से, 4 से एंड 5, जबकि NaDH2 का ताल्लुक था कॉम्प्लेक्स 1 से, 3 से, 4 से एंड 5 से। तो अब कॉम्प्लेक्स 2 पे FADH2 का मॉलिक्यूल आएगा, आने के बाद ब्रेक डाउन होगा इन द फॉर्म ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन,
साथ में रिलीव हुए 2 हाइड्रोजन और बन गया है दोबारा क्या Fa+। अब इन इलेक्ट्रॉन्स को कॉम्प्लेक्स 2 में मौजूद 2 मॉलिक्यूल नोन एज Fe(s) फेरस सल्फर, तो सबसे पहले ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, फिर ये ट्रांसफर कर देगा दूसरे Fe(s) को। अब की बार Fe(s) वो डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन दे देगा कोएंजाइम Q को। कोएंजाइम Q ने इससे 2 इलेक्ट्रॉन लिए, लेकिन लेने के बाद वही बात कि ये हो चुका है अनन्यूट्रल, तो साथ में मैट्रिक्स से उठा लेगा क्या हाइड्रोजन आइन। 2 इलेक्ट्रॉन लिए, साथ में हाइड्रोजन आइन उठाए, मूव करता हुआ ये पहुंचा कॉम्प्लेक्स 3 और इनके हवाले कर देगा क्या फाइनली इलेक्ट्रॉन। उसमें मैकेनिज्म सेम वही, Fe+3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो Fe+2 बन जाएगा, इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो दोबारा क्या फॉर्म हो जाएगा Fe+3। तो अब इसने इलेक्ट्रॉन दे दिए, साथ क्या लाया था हाइड्रोजन आइन, वो एक हाइड्रोजन आइन का पेयर ये पंप करवा देगा इन दी इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में। यहां से पहला पंप हुआ ड्यू टू FADH2 की वजह से। अब इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स 3 दे देगा साइटोक्रोम C को, साइटोक्रोम C इलेक्ट्रॉन लेता हुआ पहुंचेगा कॉम्प्लेक्स 4 पे। उधर A है, A3 पहले A को इलेक्ट्रॉन मिला, फिर उसने दे दिया A3 को, और A3 ने फाइनली इलेक्ट्रॉन दे दिया है कॉपर को। कॉपर ने जैसे ही इलेक्ट्रॉन गेन किया वो हो गया अनन्यूट्रल, चाह रहा है क्या हो जाऊं न्यूट्रल, तो मैट्रिक्स से उठा लेगा हाइड्रोजन आइन और वो इलेक्ट्रॉन फाइनली दे देगा किसको ऑक्सीजन के हवाले, क्योंकि इधर लगा हुआ है एक अदद कॉम्प्लेक्स नोन एज ऑक्सीडेज। बचे क्या इसके पास हाइड्रोजन आइन, वो पंप हो जाएंगे इन दी इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। तो FADH की वजह से कितने हाइड्रोजन आइन पंप हुए 2 पेयर। इलेक्ट्रॉन इसके पास आया, ऑक्सीजन ने उससे लिया, मींस ये जो इलेक्ट्रॉन आया साथ में मैट्रिक्स से 2 हाइड्रोजन आइन उठाए और यहां बन चुका है दोबारा क्या वाटर। बट काम की चीज क्या ट्रांसपोर्ट हुई 2 पेयर हो चुके हैं किसके हाइड्रोजन। सेम वही लॉजिक अप्लाई होगा, लास्ट कॉम्प्लेक्स से नोन एज कॉम्प्लेक्स 5। तो इधर एक पेयर हाइड्रोजन आइन का जैसे ही गुजरा तो गुजरने के बाद एक बन चुकी है क्या ATP, एक और हाइड्रोजन आइन का पेयर जैसे ही गुजरा तो एक और बन चुकी है क्या ATP। तो इधर हम ये कहते हैं, अब की बार जो हम पढ़ रहे हैं क्या है, एक FADH2 के मॉलिक्यूल को जब हमने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से गुजारा तो कितनी ATP मिली है हमें 2। तो एक FADH2 का मॉलिक्यूल आपको कैश करके देगा फाइनली कितनी ATP 2, एंड दैट प्रोसेस विल बी नोन एज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। NADH2 के मॉलिक्यूल से मिलेंगी 3 ATP, FADH2 के मॉलिक्यूल से मिलेंगी 2। क्यों 2 मिली, क्योंकि इधर NADH2 का मॉलिक्यूल एक हाइड्रोजन आइन पंप करवाता था, लेकिन कॉम्प्लेक्स 2 का मॉलिक्यूल हाइड्रोजन आइन पंप नहीं करवाता, सिर्फ कौन करवा रहे हैं कॉम्प्लेक्स 3 एंड कॉम्प्लेक्स 4। तो यहां पे कंप्लीट होती है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन और मुकम्मल हुआ है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट।